नमस्कार। जौनपुर जिले की एक सीट है बदलापुर विधानसभा सीट। 2022 में जब इस पर चुनाव हुआ था तो इस सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे ओम प्रकाश दुबे उर्फ बाबा दुबे और भारतीय जनता पार्टी से यहाँ प्रत्याशी थे रमेश चंद्र मिश्रा। बाबा दुबे यहाँ चुनाव हार गए, रमेश चंद्र मिश्रा चुनाव जीत गए। रमेश चंद्र मिश्रा 2 बार यहाँ चुनाव जीते हैं। बाबा दुबे यहाँ 2012 में चुनाव जीते थे। 2012 में बदलापुर सीट जो है अस्तित्व में आई थी, उससे पहले किसी और नाम से थी। तब भी बाबा दुबे यहाँ चुनाव लड़ते रहे, उनको सफलता मिली है। और 2022 के बाद यहाँ से बाबा दुबे समाजवादी पार्टी को अलविदा कह दिए और उन्होंने बाकायदा त्यागपत्र सपा से दे दिया। अभी किसी दल में वह नहीं है। मात्र 1000 वोटों से वह 2022 में चुनाव हारे थे। तब 2027 में क्या होगा? अब यहाँ कई ऐसे नेता जो तैयारियों में लगे हुए और ऐसा मान के चल रहे हैं लोग कि यह उम्मीदवार अगर चुनाव में उतरे तो उनको सफलता मिलेगी। हालांकि समाजवादी पार्टी को अंतिम रूप से फैसला करना है। एक जो सबसे प्रबल प्रत्याशी हैं वो है राकेश मौर्य जी, जो मौजूदा समय में जौनपुर जिला के सपा के जिला अध्यक्ष हुआ है। दूसरे नेता श्याम नारायण बिंद साहब हैं, वो अभी पीडीए समाज के नेता हैं। अब अगर बदलापुर विधानसभा सीट का जातीय समीकरण को देखा जाए तो इस सीट पर जो अगर जीतने का पैटर्न आप इस सीट पर देखें 3, 4, 5 चुनावों का, तो यह सीट हमेशा जो है सवर्ण प्रत्याशियों के खाते में गई है। लेकिन यहाँ वोट का क्या आंकड़ा रहा है, कितने वोट हैं, किस जाति के हैं, यह 2022 का आंकड़ा है। वह आपके सामने मैं प्रस्तुत करना कि 2022 में कितने किस जातियों के वोट थे। जब 2022 में यहाँ चुनाव हुआ था तो ब्राह्मण 70,000 था, यादव 55,000, एससी 50,000, क्षत्रिय 30,000, मुस्लिम 17,000, वैश्य 17,000, मौर्य 17,000, बिंद 17,000, चौहान 14,000, पाल 11,000, पासी 10,000, प्रजापति 4,000, पटेल 3,000, धोबी 3,000, नाई 3,000 और मुसहर समाज का 1,000 मत। यह बदलापुर विधानसभा सीट पर 2022 में था और बाबा दुबे जी 1,000 मतों से चुनाव हार गए। वह 2 बार लगातार चुनाव हारे थे, 17 में भी हारे, 22 में भी हारे। फिर समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देकर अलग हुए। अब जैसे हमने बताया, राकेश मौर्य जी भी और श्याम नारायण बिंद जी भी यहाँ तैयारी कर रहे हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी का यह विशेषाधिकार है कि वह किसको चुनाव में उतारेगी, क्योंकि पार्टी की तरफ से यह एक गाइडलाइंस है कि पार्टी के द्वारा जो अधिकृत प्रत्याशी होगा वही इलाके में जाकर के चुनाव प्रचार करेगा, वही जो है अपनी गाड़ियों पर प्रत्याशी लिख सकेगा। इस तरह की एक सख्त गाइडलाइन भी जारी हुई है। धन्यवाद।